Hi everyone. This is a question from today. Today I shall discuss this question. You can see here. Uh, this one, this one. Okay. बहुत ही मतलब ये पॉपुलर क्वेश्चन है. बहुत सारे जो फ्रीलांसिंग जो वर्क फ्रॉम होम साइड में जो मतलब जो होता है ना, सब्जेक्ट मैटर टेस्ट होता है या कुछ भी, तो वो सब में पूछा जाता है एक्चुअली. ठीक है. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. सो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. फंड रेजिंग लीज इज वर्किंग टू रेज मनी फॉर ब्रेस्ट कैंसर. रिसर्च बाय सेंडिंग इंफॉर्मेशनल लेटर टू local neighborhood organization and church groups. Okay. She discovered that each church group each church group requires 2 hours of letter writing and 1 hour of follow-up, while its neighborhood groups need 2 hours of letter writing and 3 hours of follow-up. Each can raise 1000 from each church group and 2000 from each neighborhood organization, and she has a maximum of 16 hours and of letter writing time and maximum of 12 hours of follow-up time available per month. Now बोल रहा है कि determine the most profitable mixture of groups she should contact and the most money she can raise in a month. Okay. How to solve this one? So see, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? एनी गेस? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में जी? लीज वर्किंग रेज मनी. अच्छा. ओके. यहाँ पे देखिए, शी डिस्कवर्ड दैट ईच चार्ट ग्रुप्स रिक्वायर्स 2 hours ऑफ लेटर राइटिंग एंड 1 hours ऑफ फॉलो अप, while neighborhood needs 2 hours of letter writing and 3 hours of follow-up. Lich can raise this 1000 from each church and 2000 from each neighborhood organization. Okay. So यहाँ पे देखिए, इसको आप LPP से मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं. चलिए इसको LPP में सेट करते हैं. इसको सेट अप द LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके. सो पहला काम क्या है कि पहले आप 2 वेरिएबल ले लीजिए. यहाँ पे 2 ही बोला है. सो लेट x1 एंड x2 represents the number of charge groups. Okay. And neighborhood groups. This is not that neighborhood. Okay. Neighborhood groups. Okay. So respectively समझ लीजिए बस. And let Z be the total amount of money raised. ओके. 2 वेरिएबल ले लिया सब्जेक्टिव फंक्शन का, और
टोटल अमाउंट जेड ले लिया। ओके, अब इसको जैसे लीनियर प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्म होता है, उसमें आप बैठा दीजिए। ठीक है, सो कैसे पुटिंग मतलब फॉर्म करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बैठा दे वो कैसे कैसे बिठाएंगे उसको। चलिए, मैक्सिमाइज यहाँ पे देखिए मैक्सिमम बोला गया है। सो मैक्सिमाइज और जेड लिया है मैंने। सो जेड इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, 100, ओके, 100 चर्च ग्रुप्स एंड 200 नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो वही करते हैं, 100 1000 इंटू x1 प्लस 2000 x2। ओके, अब और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 16। देखिए आप, मैक्सिमम का जो कैनोनिकल फॉर्म होता है वो लेस देन होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्यों लिया मैंने, 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, पहले बोला गया है 2 आवर्स ऑफ लेटर राइटिंग एंड 1 आवर ऑफ फॉलो ऑफ व्हाइल। ठीक है, तो पहला वाला जो x1 होगा ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये 2 होगा, और सेकंड में बोला गया है कि 2 आवर्स ऑफ लेटर राइटिंग एंड 3 आवर्स ऑफ फॉलो ऑफ। ठीक है, इसलिए दिस इज x1 एंड this one is x1 and this one is x2। okay, so 2x1 plus 2x2 is less than or equal to 16। 16 क्यों, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 16 आवर्स बोला है। ठीक है, सो लेस देन और इक्वल टू 16 हो जाएगा, एंड दूसरा इक्वेशन होगा x1 प्लस 3x2। ठीक है, इक्वल टू कितना है, देखिए सॉरी, चलिए 12 बोला गया है शायद, हाँ, मैक्सिमम ऑफ 12, यस। सो लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा 12, एंड x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे आसान तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, ग्राफिकल मेथड, राइट। LPP से सिंप्लेक्स से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लेक्स थोड़ा सा मतलब इजी वे में हो जाएगा क्योंकि 2 वेरिएबल है, हाँ, लेकिन मुझे सबसे आसान लगता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए ग्राफिकल मेथड में ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो उसके पहले आपको इनका पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट निकाल लीजिए आप। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, चलिए, तो फर्स्ट वाले का इक्वेशन पॉइंट्स हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाले का पॉइंट्स हो जाएगा व्हेन x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 16/2 8, ओके, एंड व्हेन x2 0, x1 इक्वल टू 16/2, ये हो जाएगा a 8, 0। ये हो गया फर्स्ट वन का इक्वेशन। ओके,
हो गया आपका फर्स्ट वन का इक्वेशन। और सेकेंड वन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड का इक्वेशन हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा व्हेन x1 0 x1 प्लस 3x2, देखिए आप x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 2, सो व्हेन x1 0 x2 इक्वल टू 12/3, दैट मीन्स 4, and when x2 0 x1 equal to 12, that means 12 comma 0. This on is the points of equation number 2. अब इसको ग्राफिकल मेथड में, ग्राफ में बिठा दीजिए, ठीक है। सो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लाइन ले लेता हूँ मैं एक, ठीक है। हो गया। अब दूसरा एक लाइन ले लेता हूँ वाई एक्सिस, सॉरी, right, so here this is x1, this is x2, okay, and this is origin, and now plus the points of equation number 1, 0,8, so where is 0,8? यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 8 और एंड हेयर 8,0 ए, ठीक है। तो ये क्या, ये हो गया 0,8 ए मान लिया इसको, और यहाँ पर ये हो गया आपका बी 8,0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सॉरी ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। इस राइट, ओके, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। और 0,4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, मैं ब्लैक नहीं, 0,4 क्या हो जाएगा? 0,4 हो जाएगा ये हो जाएगा 0,4 सी, ये हो जाएगा आपका 0,4 एंड 12,0, 12,0 क्या हो जाएगा? एक्चुअली इसको थोड़ा सा और लेंदी लेना पड़ेगा। हाँ, अब हो जाएगा। अब आप 12 लीजिए, ठीक है। सो ये तो 8 है, ये हो जाएगा आपका 12, इसको डी मान लीजिए, 12,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, सेप स्टाइल ब्लैक ले लिया, ठीक है। सो पहला वाला का रीजन किस तरफ होगा? देखिए आप, लेस देन है, हेयर लेस देन, ओके, इधर भी लेस देन, मतलब दोनों में ही अगर आप 0 0 पुट करेंगे ओरिजिन की तरफ आपको इसका
रीजन मिलेगा, मतलब इस तरफ और इसका भी इस तरफ, मतलब ए हो गया कॉमन रीजन। ठीक है, ए हो गया कॉमन रीजन, इसको आप पी मान लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है पी। सो फिजिबल रीजन आ गया आपका सी 0,4, बी 8,0, पी तो निकालना पड़ेगा, और ओ। अब इन चारों पॉइंट्स में से जिसमें भी मैक्सिमम वैल्यू देगा जेड, वही हो जाएगा आपका x1 x2 का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए पी पॉइंट्स का पहले तो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स का जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से x1 x2 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको x1 x2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 6,2। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे 0,4 है, मतलब फर्स्ट वन तो 0 हो जा रहा है, तो इसमें वैल्यू देगा, जेड इक्वल टू 0 प्लस, इसमें दीजिएगा आपको 800। ओके, और इसमें जेड का वैल्यू देगा 8,0 है ना, मतलब इसमें भी 800 देगा, 8,000, एंड पी पॉइंट में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा पी पॉइंट में। ठीक, देखिए पी पॉइंट क्या निकला 6,2, मतलब ए हो जाएगा आपका जेड इक्वल टू 1,000 इंटू 6 प्लस 2,000 इंटू 2, दैट मीन्स 10,000। ओके, मतलब इसमें ही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो 10,000 हो जाएगा आपका, वो जो क्वेश्चन में जो बोला गया है। सो 10 था, इसमें तो 0 वैल्यू देगा। ठीक है, इसमें तो 0 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा आपका मैक्स, और ए ही आपका क्वेश्चन में देखिए बोला है लीच कैन रेज एट मोस्ट 10,000 इन अ मंथ एंड सी शुड बी कॉन्टैक्ट x1 का जो वैल्यू है 6 चार्जेस एंड 2 नेबरहुड। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, उसमें बोला गया है डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्सचर ग्रुप सी शुड कॉन्टैक्ट। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्सचर ग्रुप हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्सचर ग्रुप हो जाएगा 10,000, एंड सी शुड कॉन्टैक्ट द मोस्ट मनी सी कैन रेज in a month. It's the most money, and the most money she can raise. Determine the profitable mixture of groups she should contact most profitable money she can raise. मनी हो जाएगा ये। ठीक है, और she should contact 6 churches and 2 neighborhood. ओके, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू।